जीवन में सब कुछ करे, लेकिन तीन का अपराध जीव को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। बोले किन तीन का? तो संत समझाते हैं। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानो ढोर, ब्राह्मण मनुज न होत है, यह तीनों नंद किशोर। तीन में जीव को जो है, जो धर्मात्मा जीव होते हैं, वो इन तीन में किंचित मात्र भी अंतर नहीं समझते। इन तीनों का जो रूप है वह जो है तो नंद किशोर अर्थात नंद नंदन श्याम सुंदर के सदृश बताया गया। पहला कौन? बोले तुलसी। तुलसी केवल वन की घास नहीं है कि कोई पौधा है, वह भगवान की प्राण वल्लभा है, भगवान का ही एक अभिन्न अंग है। बात समझ में आ रही है? प्रेम से कहें राधे। तो पहला कौन सा है? तुलसी। तुलसी को हम केवल और केवल वृक्ष ना माने, वह ठाकुर जी का ही स्वरूप है। और दूसरा बोले गाय न जानो भोर। भोर अर्थात होता है पशु। गाय जो है तो केवल पशु नहीं है, जिसके मन में भी यदि गाय को पशु मान करके वह पालता है या उसकी सेवा करता है, उसके जीवन में महाराज कष्ट आएंगे, चाहे वो गाय की रात दिन ही सेवा करता रहे। सेवा किस लिए कर रहा है? बोले महाराज चकाचक दूध दे रही हैं, तो चाय के लिए बढ़िया दूध मिल रहा है, इसलिए भूसा चारा दे रहे हैं। और जहां दूध लगाते ताई गाय ने पैर उठाया तो डंडा उठाया और दे दनादन चालू। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कितने? 33 कोटि। इसलिए गाय को भी नंद का स्वरूप माना गया है। हमारे ठाकुर जी स्वयं इस धराधाम पर जब आए तो महाराज इस गाय की रक्षा के लिए उन्होंने वन वन गोपाल बन करके विचरण किया और गायों का भरण पोषण किया। इसलिए गाय जो है स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप है। और तीसरा महाराज ब्राह्मण। ब्राह्मण में और ठाकुर जी में तनिक भी भेद नहीं है। क्यों यजमान जी? आज दोपहर में कथा आई थी ना, जब पृथ्वी महाराज यज्ञ करने के लिए बैठे तो उनका घोड़ा इंद्र चुरा ले गया। तब ब्राह्मणों ने जो है तो अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा, ब्राह्मणों ने अपने मंत्र की शक्ति के द्वारा इंद्र को जो है तो अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया, बंधक बना लिया। ब्राह्मणों में वह सामर्थ्य है कि यदि वो चाहे तो देवताओं को भी अपने बस में रख सकता है। इसलिए ब्राह्मण को साधारण मनुष्य न जान करके उसे ठाकुर जी का स्वरूप ही मानना चाहिए।